नमस्कार। आप सुन रहे हैं त्रिपुरा रहस्य आध्यात्मिक यात्रा। आज का एपिसोड आधारित है त्रिपुरा रहस्य के प्रथम अध्याय पर। यह केवल एक कथा नहीं है, यह एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति है। यह कहानी है महान योद्धा परशुराम की। परशुराम, जिन्होंने सब कुछ जीत लिया था, शक्ति, सामर्थ्य, विजय, लेकिन फिर भी उनके भीतर शांति नहीं थी। उनके मन में एक प्रश्न उठता है, जब सब कुछ है तो भीतर यह खालीपन क्यों है? यही प्रश्न उन्हें ले जाता है गुरु दत्तात्रेय की शरण में। त्रिपुरा रहस्य हमें बताता है, यह संसार एक दर्पण के समान है। जो कुछ हम देखते हैं वह केवल एक प्रतिबिंब है। वास्तविक सत्य हमारे भीतर है। जैसे कस्तूरी की सुगंध हिरण के भीतर ही होती है, लेकिन वह उसे बाहर खोजता है, वैसे ही मनुष्य भी सुख को बाहर खोजता है। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे परशुराम की व्याकुलता, गुरु की शरण का महत्व और आत्मसाक्षात्कार की पहली सीढ़ी। तो आइए इस आंतरिक यात्रा की शुरुआत करें। सफलता की तस्वीर ना अक्सर एक मेडिकल एक्सरे की तरह होती है। मेरा मतलब है, अगर शरीर की कोई हड्डी टूटी है तो उस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म पर वो प्रॉब्लम बिल्कुल साफ नजर आ जाती है। हाँ, बिल्कुल, एकदम स्पष्ट। सही कहा। डॉक्टर बस एक इशारा करता है और बीमारी पकड़ में आ जाती है। हम इंसानों को ना यही स्पष्टता बहुत पसंद है। हर चीज को एक खांचे में बांटना, पास या फेल और विजेता या पराजित। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल भी होती है। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो जब दुनिया का सबसे अजेय योद्धा, जिसने सब कुछ जीत लिया हो, अचानक रात के अंधेरे में ये महसूस करे कि उसकी सारी जीत पूरी तरह से खोखली है। ये एक बहुत ही भयानक स्थिति होती है ना? आज के इस विस्तृत अध्ययन में हम ना ठीक इसी मनस्थिति की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा आधार है एक अत्यंत प्राचीन भारतीय ग्रंथ जिसका नाम है त्रिपुरा रहस्य आध्यात्मिक यात्रा। यह बहुत ही प्रभावशाली ग्रंथ है। जी, हम इसके पहले अध्याय परशुराम की जिज्ञासा और गुरु की शरण के माध्यम से ये समझेंगे कि बाहरी दुनिया की सफलताएं आखिर भीतरी शांति क्यों नहीं दे पाती। देखिए, इस ग्रंथ की जो सबसे बड़ी विशेषता है ना, वो इसका दृष्टिकोण है। ये कोई साधारण कथा नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये एक शाक्त आगम ग्रंथ है। इसे अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो शाक्त का अर्थ है वो दर्शन जो इस पूरे ब्रह्मांड की मूल शक्ति को स्त्री ऊर्जा यानी देवी के रूप में देखता है। देवी के रूप में। जी। और आगम का मतलब है कि ये केवल बैठकर चर्चा करने वाला दर्शन नहीं है। ये मन की परतों को खोलने की एक व्यावहारिक नियमावली है। मतलब एक तरह से ये आज के दौर के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। बिल्कुल। ये उन सभी लोगों के लिए एक मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शिका है जो आज के युग में सूचनाओं की अधिकता और अंतहीन भागदौड़ से पूरी तरह टूट चुके हैं। सच में आज के टाइम में ओवरलोड तो बहुत ज्यादा है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य आज ये समझना है कि परशुराम जैसे एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रोधी योद्धा का रूपांतरण एक विनम्र आत्मजिज्ञासु में कैसे होता है। सही कहा। कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि परशुराम महेंद्र पर्वत पर बैठे हुए हैं। वे पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर चुके हैं। मतलब उनके जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य था वो पूरा हो चुका है। और यहीं से असली द्वंद्व शुरू होता है। हाँ, क्योंकि स्रोत के अनुसार उनकी क्रोध की ज्वाला तो शांत हो चुकी है, लेकिन भीतर संशय का एक अपार भार बाकी है। एक ऐसा गहरा खालीपन जिसे कोई भी एक्सरे मशीन नहीं पकड़ सकती। ये वो अवस्था है जहां बाहरी दुनिया के सारे पैमाने और सफलता के मापदंड पूरी तरह विफल हो जाते हैं। मतलब वो विनर होके भी विनर फील नहीं कर रहे। बिल्कुल। जब मनुष्य किसी एक बड़े लक्ष्य को अपने अस्तित्व का केंद्र मान लेता है ना, चाहे वो कोई बड़ा युद्ध जीतना हो या कोई बहुत बड़ा पद हासिल करना हो, तो उसे लगता है कि मंजिल मिलते ही शांति मिल जाएगी। एकदम सही।
परशुराम ने अपने प्रचंड क्रोध को कर्म में बदला और सब कुछ जीत लिया, लेकिन स्रोत स्पष्ट कहता है कि जब आवेग में किया गया कोई विशाल कर्म समाप्त होता है तो वो अपने पीछे एक अथाह शून्यता छोड़ जाता है। बाहरी जीत केवल उस व्यक्ति के अहंकार की प्यास बुझा रही थी, उसकी मूल चेतना की नहीं। और मुझे लगता है ठीक इसी शून्यता और द्वंद्व के बीच उनका आमना सामना भगवान राम से होता है। हाँ, और ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इस क्षण में परशुराम का अहंकार पूरी तरह से टूट जाता है। उन्हें अपने जीवन में पहली बार अपनी सीमाओं का कठोर बोध होता है। जो तस्वीर अब तक एकदम साफ थी कि मैं सबसे महान हूं, वो बिखर जाती है ना? वो जो अजय योद्धा वाली पहचान थी, वो अचानक ताश के पत्तों की तरह गिर जाती है। और यहीं से उनके भीतर एक अत्यंत क्रांतिकारी प्रश्न जन्म लेता है, क्या मैं सच में विजेता हूं? देखिए, जब तक ये प्रश्न चेतना में नहीं उठता ना, मनुष्य केवल एक यंत्र की तरह अपने अहंकार को बड़ा करने में लगा रहता है। भगवान राम से ये मुलाकात एक मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरक का काम करती है। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी सत्ता से टकराता है जो उसके घड़े हुए भ्रम को तोड़ देती है, तब वो पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप को देखता है। मतलब उन्हें आईना दिख गया। जी, परशुराम के हाथ में जो परशु यानी कुल्हाड़ी थी, वो केवल एक अस्त्र नहीं था, वो उनके अहंकार और हिंसक पहचान का प्रतीक था। जब तक बाहरी ढांचा नहीं गिरता, भीतर झांकने का रास्ता नहीं खुलता। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम इसे आज के व्यावसायिक जगत या हमारे रोजमर्रा के जीवन से जोड़कर देखें, वो ये स्थिति बहुत ही प्रासंगिक लगती है। हाँ, आज के संदर्भ में भी ये पूरी तरह लागू होता है। मान लीजिए कोई इंसान अपनी पूरी जवानी दांव पर लगाकर किसी बड़ी कंपनी में सबसे ऊंचे पद पर पहुंच जाए या बहुत पैसा कमा ले। उस पल के लिए उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। पर असलियत कुछ और होती है। वही तो। रात को जब वो अकेले कमरे में बैठता है तो महसूस होता है कि दरअसल भीतर कुछ भी नहीं बदला है। वो सफलता बहुत खोखली लगने लगती है। आखिर बाहरी सत्ता और जीतने का ये नशा आंतरिक शांति में क्यों नहीं बदल पाता? बहुत ही गहरा सवाल है। इसका कारण ये है कि बाहरी सफलता हमेशा तुलना पर आधारित होती है। मतलब दूसरों से बेहतर होने की होड़। जी, वो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि एक व्यक्ति दूसरों से कितना अधिक धनवान या शक्तिशाली है, लेकिन आंतरिक शांति का किसी बाहरी पैमाने से कोई संबंध नहीं होता। तुलनात्मक दुनिया में हमेशा कोई ना कोई नया लक्ष्य या नया व्यक्ति मिलेगा जो उस अहंकार को चुनौती देगा। बाहरी दुनिया स्वभाव से ही परिवर्तनशील है। तो जब राम के रूप में वो चुनौती सामने आई तो परशुराम का वो बाहरी आधार ही छिन गया। एकदम सही। ये बात हमें कहानी के अगले और बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर ले जाती है। जब परशुराम को अपनी इस जीत के खोखलेपन का एहसास हुआ तो उन्होंने इससे भागने का विकल्प नहीं चुना, जो कि बहुत ही असाधारण बात है ना? हाँ। अक्सर जब लोग खालीपन महसूस करते हैं तो वे खुद को व्यस्त रखने के नए बहाने ढूंढ लेते हैं, नई गाड़ियां खरीद लेते हैं या नए प्रोजेक्ट्स में डूब जाते हैं ताकि उस शून्यता का सामना ना करना पड़े। ज्यादातर लोग यही करते हैं। लेकिन परशुराम ऐसा नहीं करते। वे संवर्त मुनि के संकेत पर गुरु दत्तात्रेय की शरण में जाने का फैसला करते हैं। संवर्त मुनि उन्हें स्पष्ट करते हैं कि यदि वास्तविक शांति की खोज करनी है तो गुरु दत्तात्रेय का मार्ग ही सर्वोत्तम है। दत्तात्रेय कोई साधारण गुरु नहीं है, वे पूर्ण चेतना और ब्रह्मांडीय संतुलन के प्रतीक हैं। स्रोत में कहा गया है कि जिस मार्ग का निरूपण गुरु दत्तात्रेय करते हैं वही परम कल्याणकारी है। पर गुरु के पास जाने का मतलब सिर्फ किसी आश्रम में पहुंच जाना तो नहीं था ना? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही लंबी और मनोवैज्ञानिक यात्रा की शुरुआत थी। यहाँ ये कथा सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। स्रोत बताता है कि परशुराम को वो परम ज्ञान प्राप्त करने से पहले 12 वर्षों का कठोर तप करना पड़ा। पूरे 12 साल। जी, 12 वर्ष। और इस लंबी अवधि के बाद उनका क्रोध पूरी तरह से शांत हुआ और तब जाकर उनके भीतर केवल एक ही प्रश्न शेष रहा, मैं कौन हूं? यही वो चरम बिंदु है। अब यहाँ ना मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। एक इतना सामान्य सा प्रश्न पूछने के लिए 12 वर्ष के कठोर तप की क्या आवश्यकता थी? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। मतलब क्या दत्तात्रेय इतने बड़े ज्ञानी होकर पहले ही दिन उन्हें ये ज्ञान नहीं दे सकते थे? क्या किसी नई विद्या को सीखने से ज्यादा कठिन अपने पुराने अहंकार को अनलर्न करना है? देखिए, नई विद्या सीखना मस्तिष्क के लिए बहुत आसान है। वो केवल नई जानकारी इकट्ठा करना है। लेकिन परशुराम को जानकारी नहीं बढ़ानी थी, बल्कि अपनी सीखी हुई पहचान को मिटाना था। 12 वर्ष की वो तपस्या अहंकार को विसर्जित करने की एक जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया थी। मतलब उनका जो पूरा मेंटल स्ट्रक्चर था उससे तोड़ना था। बिल्कुल।
परशुराम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उनका पूरा मस्तिष्क इसी धारणा के इर्द गिर्द बुना गया था कि मैं संहारक हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं। उनका मानसिक प्याला पहले से इस कदर भरा हुआ था कि उसमें सत्य की एक बूंद भी नहीं जा सकती थी। उसे पहले खाली करना जरूरी था। सत्यवचन, गुरु दत्तात्रेय के पास जाने का वास्तविक अर्थ था गुरु की शरण में पूरी तरह से झुका हुआ अहंकार। जब तक परशुराम के हाथ में परशु था, तब तक शास्त्र या सत्य को ग्रहण करने के लिए उनके हाथ खाली नहीं थे। तो मतलब 12 साल तक उस एकांत में रहने का मकसद हर उस हिंसक याद और उपाधि को तोड़ना था जिसने उन्हें परशुराम बनाया था। जी, जब वो सारी पुरानी मानसिक संरचना ढह गई और क्रोध की आग ठंडी हो गई, तब जो शुद्ध चेतना बची, उसमें से ये स्वाभाविक प्रश्न निकला, मैं कौन हूं? और 12 वर्षों ने इस प्रश्न को केवल एक बौद्धिक जिज्ञासा नहीं रहने दिया, बल्कि उनके अस्तित्व की सबसे गहरी प्यास बना दिया था। बिल्कुल। स्रोत में एक जगह ये भी उल्लेख किया गया है कि इस संवाद को श्रेष्ठ मुनि नारद ने भी अत्यंत एकाग्रचित्त होकर सुना था। नारद, जो स्वयं इतने बड़े ज्ञानी माने जाते हैं, वे भी इसे पूरी सावधानी से सुनते हैं, क्योंकि इसे परम साधन बताया गया है। यह उल्लेख इस बात को प्रमाणित करता है कि आत्मविमर्श का यह विषय केवल बौद्धिक मनोरंजन के लिए नहीं है। इसके लिए चेतना की पूर्ण एकाग्रता की आवश्यकता होती है। जब तक सत्य को जानने की तड़प जीवन मरण का प्रश्न न बन जाए, ज्ञान भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। सही कहा। बिना उस एकाग्रता के ज्ञान केवल शब्दों का जाल बनकर रह जाता है। जी। जब परशुराम अपना सारा अहंकार त्याग कर ये प्रश्न गुरु दत्तात्रेय के सामने रखते हैं, तब गुरु उन्हें जो उत्तर देते हैं वो संसार को देखने के हमारे पूरे नजरिए को ही पलट कर रख देता है। गुरु दत्तात्रेय समझाते हैं कि यह ज्ञान कोई बाहरी वस्तु नहीं है। यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध रूपक का प्रयोग किया गया है, कस्तूरी मृग का। बहुत ही सुंदर रूपक है ये। स्रोत के अनुसार ना, जिस तरह कस्तूरी मृग की नाभि में सुगंध स्वाभाविक रूप से मौजूद होती है, ठीक वैसे ही यह बोध, ये परम सत्य मनुष्य के भीतर ही विद्यमान है। कस्तूरी मृग की विडंबना यह है कि वो उस खुशबू को महसूस तो करता है, लेकिन अज्ञानतावश उसे पूरे जंगल में बाहर ढूंढता फिरता है। वो झाड़ियों में भटकता है, घायल होता है। जी, और अंततः थक कर गिर पड़ता है। मनुष्य की स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही है। वो आनंद और शांति की तलाश में पूरी दुनिया छान मारता है, धन दौलत इकट्ठी करता है, रिश्ते बनाता और बिगाड़ता है। बिल्कुल। जबकि वो सब कुछ जिसकी उसे तलाश है, उसकी अपनी चेतना में ही स्वाभाविक रूप से मौजूद है। ये कस्तूरी मृग का उदाहरण सुनने में बहुत ही काव्यात्मक लगता है, लेकिन चलिए इसे थोड़ा चुनौती देते हैं और आज के यथार्थ पर कसते हैं। हाँ, बिल्कुल, पूछिए। अगर कोई व्यक्ति जीवन के भारी संघर्षों से गुजर रहा है, मान लीजिए उसे परिवार पालना है, उसकी नौकरी चली गई है या कोई आर्थिक संकट है, तो ये कहना कि शांति तुम्हारे भीतर है, क्या उसकी समस्या का समाधान करेगा? ये एक बहुत ही जायज संदेह है ना? क्या ये दर्शन इंसान को निष्क्रिय नहीं बना देता? ये सोचकर कि सब कुछ भीतर ही है, क्या इंसान संघर्ष करना ही नहीं छोड़ देगा? देखिए, अक्सर आध्यात्मिक दर्शन को लेकर ये सवाल उठाया जाता है, लेकिन शाक्त दर्शन निष्क्रियता नहीं सिखाता। अच्छा, तो फिर ये क्या सिखाता है? गुरु दत्तात्रेय आगे उस परम चेतना का जो वर्णन करते हैं, वो इस संदेह को दूर कर देता है। वे कहते हैं कि वो परम चेतना इस जगत में ऐसे विराजमान है जैसे कोई अत्यंत स्वच्छ दर्पण हो। दर्पण? जी, जिसमें इस संसार की सारी विविधता और सारी घटनाएं प्रतिबिंबित हो रही हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि बाहर की दुनिया झूठ है या कर्म नहीं करना है। तो फिर इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है, सुख, दुख, संघर्ष, सफलता, वो सब केवल उस चेतना रूपी दर्पण पर पड़ रहा एक प्रतिबिंब मात्र है। मतलब ये बाहरी दुनिया एक आईना है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। जब कोई व्यक्ति ये गहराई से समझ लेता है कि असली शांति उस दर्पण का स्वभाव है, न कि उन बदलती हुई छवियों का जो उस पर पड़ रही हैं, तो वो निष्क्रिय नहीं होता, बल्कि वो बिना किसी अत्यधिक मानसिक तनाव के पूरी कुशलता से अपने बाहरी कर्म करता है। वो समझ जाता है कि परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी। तो वो उस दर्पण की तरह स्थिर रह सकता है, जो हर छवि को दिखाता तो है,
लेकिन किसी छवि से चिपकता नहीं है। बिल्कुल सही पकड़े आप। स्रोत में ना अमित और रमेश नाम के किरदारों के बीच एक आधुनिक संवाद का जिक्र किया गया है जो इस बात को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करता है। हाँ, वो उदाहरण बहुत सटीक है। आधुनिक दुनिया में अक्सर देखा जाता है कि अगर किसी की अपने बॉस से नहीं बन रही तो वह नौकरी बदल लेता है, रिश्ते में खटास आई तो वो नया रिश्ता ढूंढ लेता है, शहर की भीड़ से परेशान होकर नया शहर बसा लेता है। जी। लेकिन वो अशांत मन जो उसके भीतर बैठा है, वो हर नई जगह और हर नए रिश्ते में जाकर कोई न कोई नया तनाव ढूंढ ही लेता है। क्योंकि वो व्यक्ति कस्तूरी मृग की तरह उस शांति को बाहर ढूंढ रहा है, जबकि अशांति का वास्तविक स्रोत उसके अपने भीतर के अनसुलझे विचार हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कोई व्यक्ति आईने के सामने खड़ा हो और उसके चेहरे पर कोई गहरा दाग लगा हो। अब वो उस दाग को मिटाने के लिए अपने चेहरे को साफ करने के बजाय आईने को जोर जोर से रगड़ने लगे। वो कितने भी नए आईने खरीद लें, जब तक दाग चेहरे पर है वो दिखेगा ही। बहुत ही शानदार उदाहरण दिया आपने। ये उपमा इस पूरे दर्शन का मूल तत्व है। दत्तात्रेय मानवीय स्वभाव की इसी अंधी दौड़ पर गहरी चोट करते हैं। वे बताते हैं कि ये संसार हमें बहुत स्थिर लगता है, लेकिन ये केवल हमारे अविवेक यानी गहरे चिंतन की कमी का परिणाम है। मतलब हम एक बहुत ही सतही स्तर पर जी रहे हैं। जी, हम इस धारणा में बंधे हैं कि बस एक और नई उपलब्धि हमें हमेशा के लिए खुश कर देगी। दत्तात्रेय पूछते हैं कि तुम निरंतर कर्म करते जा रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी रुककर ये आत्मविमर्श किया है कि इन बाहरी क्रमों से तुम्हारी चेतना को क्या सच्चा सुख मिला? बिल्कुल। क्या उस गहरी प्यास को बुझाने में ये प्रयास सफल हुए? उत्तर अक्सर नकारात्मक ही होता है। ये विचार सच में भीतर तक झकझोर देने वाला है। दत्तात्रेय का संदेश बहुत ही सीधा है, भागो मत, ठहरो। ठहरना बहुत जरूरी है। आधुनिक मनुष्य हर समय निरंतर कर्मठ रहने की आदत में फंसा हुआ है। रुकने पर हमें अपने भीतर के खालीपन का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहां स्पष्ट किया जा रहा है कि बाहर भागने की बजाय ठहरना और आत्मविमर्श करना ज्यादा जरूरी है। और यही परशुराम का सबसे बड़ा और सबसे कठिन रूपांतरण था। एक अजय योद्धा का अपनी सारी उपलब्धियों और हथियारों को किनारे रखकर ये स्वीकार करना कि मैं अज्ञानी हूँ, यही उनके मोक्ष का पहला कदम बना। सत्य को देखने के लिए सिर्फ खुली आंखें नहीं, बल्कि एक विवेकपूर्ण दृष्टि चाहिए, जो तभी आती है जब भीतर का शोर शांत हो। एकदम सही बात है। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत अध्ययन के सार को समेटें, तो ये बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि बाहरी सफलता, हमारे सारे कर्म और दुनिया भर की उपलब्धियां केवल जीवन यापन के साधन मात्र हैं। ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकते। वास्तविक सुख उसी आत्मविमर्श में निहित है जहां ये बोध होता है कि जिस आनंद की तलाश बाहर की जा रही है वो कस्तूरी की तरह भीतर ही मौजूद है। दत्तात्रेय का ये प्राचीन संदेश आज के उस हर व्यक्ति के लिए संजीवनी के समान है जो सूचनाओं के बोझ और भागते रहने की थकान से टूट चुका है। बाहरी जगत में खुशियों को खोजना बंद करके अपने भीतर की चेतना को पहचानना ही एकमात्र उपाय है। अपने अहंकार रूपी परशु को छोड़ना होगा। और ये ज्ञान किसी को कमजोर या समाज से कटा हुआ सन्यासी नहीं बनाता, बल्कि एक स्वतंत्र और शक्तिशाली इंसान बनाता है। चलिए, अब वक्त आ गया है कि इस गहन चर्चा को यहीं विराम दिया जाए। जी बिल्कुल, लेकिन जाने से पहले मैं उस दर्पण वाले विचार पर वापस जाना चाहूंगी जिसने पूरे संसार को देखने का नजरिया ही बदल दिया। वो एक बहुत ही गहरा विचार है। हमने इस ग्रंथ के हवाले से ये समझा कि ये पूरा संसार और हमारे सारे अनुभव, चाहे वो हमारी सबसे बड़ी जीत हो या सबसे बुरी हार, सब केवल एक दर्पण में पड़ रहे प्रतिबिंब की तरह हैं। जी, प्रतिबिंब मात्र। तो आज इस चर्चा का अंत एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ करते हैं। यदि ये सब कुछ सिर्फ एक प्रतिबिंब है, तो जब कोई इंसान दर्द महसूस करता है, जब वो बहुत ज्यादा क्रोधित होता है या सफलता की खुशी महसूस करता है, तो वास्तव में उसे कौन महसूस कर रहा होता है? सोचने वाली बात है। क्या वो सिर्फ एक प्रतिबिंब का खेल है जो खुद को सच मान बैठा है, या वो दर्पण स्वयं कुछ महसूस कर रहा है? अगर इंसान अपना पूरा जीवन केवल उस प्रतिबिंब को संवारने और बदलने में लगा देता है, तो उस दर्पण के वास्तविक अस्तित्व को महसूस करने के लिए आज इसी वक्त कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर बाहर नहीं मिलेगा। सही कहा। इसी विचार के साथ आज का ये गहन अध्ययन समाप्त होता है। रुकिए, ठहरिए और उस दर्पण को पहचानने का प्रयास कीजिए।
तो मित्रों, आज हमने जाना, बाहरी सफलता हमेशा आंतरिक शांति नहीं देती। परशुराम की कथा हमें सिखाती है, सच्चा सुख अंदर ही है। जब तक हम अहंकार को नहीं छोड़ते और अपने भीतर नहीं देखते, तब तक शांति संभव नहीं है। यह संसार एक प्रतिबिंब है, वास्तविकता हमारी चेतना है। इसलिए रुकिए, सोचिए और अपने भीतर झांकिए, विवेक के साथ, जिज्ञासा के साथ और शांत मन के साथ। इसी में आत्मसाक्षात्कार का मार्ग है। अगर इस एपिसोड ने आपके भीतर कोई प्रश्न जगाया है, तो यही इस यात्रा की शुरुआत है। अगले एपिसोड में हम इस रहस्य को और गहराई से समझेंगे। तब तक अपने भीतर की शांति को महसूस कीजिए, क्योंकि जिसे आप खोज रहे हैं वह आप स्वयं ही हैं। नमस्कार।